Yes, beta. Good morning. Today we are going to start chapter 13, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. Okay. So nationalist movement ये क्या था? जो क्लास 10th में आपने चैप्टर किया था, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, वही चैप्टर क्या है थोड़ा इलोबरेट करके 12th में बता रखा है. ठीक है. यस. सो फर्स्ट टॉपिक आपकी क्या है कि अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ, कि फर्स्ट टाइम जो महात्मा गांधी है वो कैसे पूरे वर्ल्ड या एक तरह से कहेंगे कि इंडिया में भी वो सबसे पहले लोगों के सामने कैसे अपीयर हुए थे, इसके बारे में बता रखा है ना. तो यस, इन 1915 महात्मा गांधी हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका. कहाँ से आए थे वो? साउथ अफ्रीका. ठीक है. और वहां पे भी क्लास 10th में जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ रखा है, वहां पे भी उन्होंने क्या है साउथ अफ्रीका में भी सक्सेसफुल द रेशियल रिजाइम विथ अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन किया था, है ना. एंड दैट मास एजिटेशन वाज कॉल्ड सत्याग्रह. क्या कहलाता था वहां पे? इसको क्या बोला गया था? सत्याग्रह. ठीक है. तो ये जो मास एजिटेशन इन्होंने किया था, सत्याग्रह. ठीक है. सत्याग्रह मीन्स क्या होता है? यस, सत्याग्रह emphasize the power of truth and need to search for truth. सत्याग्रह क्या था? Need to truth. ठीक है. It is was the power of truth. सत्याग्रह क्या था? सत्य, है ना. सत्य अपन को ऑलरेडी पता है कि सत्य मीन्स क्या होता है? ट्रूथ. तो पावर ऑफ ट्रूथ इसके थ्रू शो किया गया था, है ना, कि और उसकी सर्च के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सारा इसमें बताया गया था. ठीक है. तो इंडिया के अंदर कौन कौन से सत्याग्रह मूवमेंट हुए थे? ठीक है. कौन कौन से सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया के अंदर हुए थे ये इसमें बताया जाएगा. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक में आपके यस. सो व्हेन महात्मा गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, तो उस टाइम पीरियड में अपन के यहाँ पे इंडिया में उनको इनवाइट किया गया था. कहाँ पे इनवाइट किया गया था? बनारस यूनिवर्सिटी के इनोग्रेशन के लिए. BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनोग्रेशन के लिए किसको बुलाया गया था? महात्मा गांधी को. ठीक है. और वहां पे उन्होंने क्या है, ऑन गोखलेज एडवाइस गांधी जी स्पेंट, यस, वहां पे क्या है कि ये महात्मा गांधी ने एक मतलब ही वॉज द गेस्ट एंड उन्होंने स्पीच भी दिया था. ठीक है. बनारस हिंदू BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनोग्रेशन के लिए जो गए थे महात्मा गांधी, वहां पे इन्होंने क्या है अपना स्पीच भी दिया था. उसमें क्या बताया था कि काफी जो भी ट्रेडर्स है, बड़े बड़े जो भी लीडर्स है, जो भी रिच पर्सन्स है, वो सब के सब इसमें इनवाइटेड है. लेकिन जो मास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, जो ऑलमोस्ट इंडिया का सारा भाग है ना, जो अदर पर्सन है, चाहे वो पीजेंट्स है, लेबर्स है, वो लोग यहाँ पे इनवाइटेड नहीं था. जिससे पूरा देश चलता था वो लोग यहाँ पे इनवाइटेड नहीं थे. तो महात्मा गांधी ने फिर क्या है लोगों को बताया था इसके थ्रू कि यहाँ पे हमें सिर्फ अगर हमको ये स्ट्रगल जीतना है अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, देन वी शुड बी यूनाइटेड विथ दीज पीपल, है ना. पीजेंट्स और लेबर्स को भी अपने साथ ही हमें लेना पड़ेगा. फिर क्या है, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है. गोपाल कृष्ण गोखले के एडवाइस पे महात्मा गांधी को क्या कहा गया? महात्मा गांधी को बताया गोपाल कृष्ण गोखले ने कि प्रेजेंट टाइम इंडिया की सिचुएशन क्या है. और तुमने साउथ अफ्रीका में भी ये एजिटेशन वगैरह किया है, वहां पे भी सत्याग्रह मूवमेंट किया था, है ना. तो ऐसा कुछ करो, तुम एक बार इंडिया को भी विजिट करके आओ. और 1 साल तक महात्मा गांधी ने फिर इंडिया को विजिट किया था. वहां की प्रेजेंट सिचुएशन उनके सामने आई थी. ठीक है. तो गोखले के एडवाइस पे क्या है, महात्मा गांधी ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया, गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल, है ना. उनके बारे में उन्होंने फिर जाना था कि क्या है ये मतलब लोगों के वहां पे घूमे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि लोगों की क्या कंडीशन है, लोगों की क्या सिचुएशन है. फिर आफ्टरवर्ड्स BHU के जब इनोग्रेशन में इनको बुलाया गया था,
तब इन्होंने फिर उन जो भी लीडर्स और अदर इनवाइटेड पर्सन्स थे उनको उन्होंने बताया कि अभी BHU में जो भी मोस्ट रिच पीपल है, वो सारे जो भी एजुकेटेड पीपल है, दे ऑल आर इनवाइटेड, लेकिन जो मास है, जो ऑलमोस्ट जो रियल इंडिया के पीपल है, जो रियल इंडिया है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, और हमें इनको भी अपने साथ मिलाना होगा, ठीक है। यस, अब उसी दौरान जो सत्याग्रह मूवमेंट थे, ठीक है, इंडिया में गांधी जी जब 1915 में आए, उन्होंने उनके बाद में क्या है वेरियस मूवमेंट्स भी किए थे, ठीक है। उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट किए हैं? 1916 में महात्मा गांधी ने कहां पे एक मूवमेंट किया था? 1916 में महात्मा गांधी कहां गए? चंपारण, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट किया है? चंपारण, याद रखना है आपको, ठीक है। इन 1916 महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण, ठीक है। और वहां पे क्या है? इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। 1916 में ही वेंट टू बिहार, वहां पे चंपारण करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो पीजेंट्स थे उनको क्या है इंस्पायर किया कि उनको सत्याग्रह मूवमेंट करना चाहिए। ये जो भी ब्रिटिश प्लांटर्स है इनके खिलाफ इनको मूवमेंट करना चाहिए। अब जो चंपारण के पीजेंट्स है उनको क्या प्रॉब्लम थी, है ना? वो लोग क्या ग्रो करने के लिए फोर्स किए जाते थे? इंडिगो। उनको क्या फोर्स करने के लिए बोला जाता था? इंडिगो प्लांटेशन के लिए उनको फोर्स किया जाता था। और ये लोग क्यों रिलक्टेंट थे? Why they don't want to grow indigo? Because indigo क्या था? एक तो उसकी रूट काफी अर्थ में काफी गहराई तक जाती थी, है ना। सेकेंड थिंग क्या था? इट वॉज डिस्ट्रॉइंग द क्वालिटी ऑफ देयर सॉइल, है ना। थर्ड थिंग क्या था कि जब भी वो इंडिगो वगैरह सेल करते थे तो जितना उसका मनी मिलना चाहिए था उनको, जितना उनका क्या है जो अमाउंट उनको मिलना चाहिए वो अमाउंट उनको नहीं मिलता था, है ना, जितना उसका प्राइस मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है, इंडिगो इंडिया में तो बिकता नहीं था, ये सारा का सारा क्या है फॉरेन कंट्रीज में आफ्टरवर्ड्स क्या है एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना। तो अब इनको फोर्स किया जाता था, वो लोग यही उगाते थे और आफ्टरवर्ड्स इनको क्या है मतलब जितना भी प्राइस देना चाहिए वो उनको नहीं दिया जाता था, है ना। इसलिए भी क्या है दीज पीजेंट्स वर रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। थर्ड थिंग क्या है कि ये लोग क्या है सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे, मोस्टली अपना राइस या जो भी घर के गुजारे के लिए जो सब्सिस्टेंस उनकी ग्रोइंग थे, है ना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग थे वही किया जाता था, है ना। लेकिन अब प्लांटर्स इनको फोर्स कर रहे थे कि तुम लोग क्या है इंडिगो ग्रो करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब कंडीशन के कारण अब पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ही मिजरेबल हो रही थी और वो लोग क्या है मतलब आफ्टरवर्ड्स व्हेन गांधी जी इंस्पायर्ड देम दे स्टार्टेड चंपारण मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या है चंपारण क्या था मूवमेंट जो था वो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ मूवमेंट था। फिर 1917 में महात्मा गांधी कहां पे जाएंगे? इन खेड़ा। कहां पे जाएंगे? खेड़ा, ठीक है। अब खेड़ा के पीजेंट्स, खेड़ा इज देयर इन गुजरात, ओके कहां पे है? गुजरात में, ठीक है। अब खेड़ा के जो पीजेंट्स है उनको क्या प्रॉब्लम थी? यस, उनके क्या प्रॉब्लम थी कि उनको क्या है अभी क्या हो रहा था वहां पे क्रॉप फेलियर हो गई थी उनकी, है ना। और उसके कारण वो क्या है जितना भी रिक्वायर्ड उनको रेवेन्यू जो देना होता था वो रेवेन्यू वो नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो इसके कारण क्या है उन्होंने गांधी जी के साथ मिलके मूवमेंट किया था, ठीक है। यस, Gandhi ji support the peasant of Kheda district of Gujarat affected by crop failure and plague epidemic. Crop failure के साथ साथ वहां पे क्या हुआ था? प्लेग एपिडेमिक भी फैला था, है ना। क्रॉप फेलियर हुआ था एंड क्रॉप फेलियर के साथ साथ क्या है जो ये क्या कहेंगे प्लेग एपिडेमिक भी वहां पे फैल रखा था, है ना।
तो इसके कारण ये पीपल क्या है, दे वर नॉट एबल टू गिव रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स, कि उस साल के लिए क्या है उनका रेवेन्यू जो कलेक्शन है दैट शुड बी रिलैक्स, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर ने मना कर दिया होगा। तब गांधी जी जब गुजरात गए, then he supported these these people, these peasants to start the satyagraha movement, and that movement was called खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। कहाँ गए थे, अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, 1918 में आपके कौन सा मूवमेंट है, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में क्या था, अहमदाबाद कहाँ पे है, इट इज ऑल्सो देयर इन गुजरात, ठीक है। ये भी कहाँ पे है, गुजरात में ही है। अब अहमदाबाद के जो वर्कर्स है, ठीक है, अहमदाबाद में क्या प्रॉब्लम थी कि अहमदाबाद में क्या था, ऑलमोस्ट कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह थे, कॉटन फैक्ट्रीज वगैरह थी, है ना। तो वहां पे जो टेक्सटाइल वर्कर्स है, ठीक है, उनके साथ मिलके इन्होंने क्या है, सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलके क्या है, अहमदाबाद में ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। अब कॉटन मिल वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम थी कि उनको जितना रिक्वायर्ड था उतना उनको क्या है, पेमेंट नहीं मिल रही थी, वेजेस नहीं मिल रही थी। सेकंड थिंग, उनको क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, है ना। तो इसलिए आफ्टरवर्ड्स क्या है, महात्मा गांधी ने इन वर्कर्स को भी सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग याद रख लोगे। 1916 इन चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट है। सत्याग्रह क्या होता है, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या एम्फेसाइज करता है, पावर ऑफ ट्रूथ, है ना। और इसमें ये फिर आफ्टरवर्ड्स गांधी जी ने 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था। 1916 में इन चंपारण, जहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स को सपोर्ट किया था, एंड चंपारण इज देयर इन गुजरात। आफ्टरवर्ड्स इन खेड़ा, एंड वहां पे क्या था, क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक फैल रखा था, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स इन 1918 इन अहमदाबाद। ये तीनों क्या है, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यस, अब इसके बाद में क्या आएगा आपके, द रोवेल्ट एक्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आपके, रोवेल्ट एक्ट, ठीक है। अब रेवल्ट एक्ट कब था, 1919 में। ये हो चुका है आपके अहमदाबाद, ये वाला हो गया। उसके बाद में क्या है, इन 1919 में क्या आया आपके, रोवेल्ट एक्ट, ठीक है। रोवेल्ट एक्ट क्या था कि इसके अंदर क्या है, इट वाज प्रपोज इन 1919। कब प्रपोज हुआ था, इन 1919 में, ठीक है। अब रोवेल्ट एक्ट के अंदर क्या होता था कि इतने सारे जो सत्याग्रह मूवमेंट हो रहे थे, है ना, इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ही ज्यादा सत्याग्रह मूवमेंट उस टाइम पीरियड में किए जाते थे, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है, इंपेरियल जो this act had been hurriedly passed through the imperial legislative council despite the united opposition of Indian member. It gave the government enormous power to repress political activity. क्यों किया गया था ये मूवमेंट, नहीं सॉरी, ये रोवेल्ट एक्ट क्यों पास किया गया था, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास इनॉर्मस पावर आ जाए, है ना। और उसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते थे कि विदाउट क्या कहेंगे अपन, यस, विदाउट ट्रायल क्या है, फॉर 2 years किसी भी जो भी सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे हैं उन सत्याग्रह को विदाउट ट्रायल 2 years के लिए उनको जेल हो जाती थी, उनसे पूछा भी नहीं जाता था या किसी भी तरह की उनके साथ ट्रायल नहीं होती थी, ठीक है। यस, तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या है, ये आफ्टरवर्ड्स इसके बाद में अपन लोग देखेंगे कि वो क्या शुरू कर देंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में, ठीक है।
यस यस तो अब क्या है कि 1919 में जब ये रॉवेल्ट एक्ट पास हुआ तब भी क्या है इंडिया के अंदर बहुत सारे सत्याग्रह एक्टिविटीज अभी भी हो रही थी, है ना। तो उसी समय क्या है 13 अप्रैल 1919 में क्या घटना हुई थी, जलियांवाला बाग अमृतसर, ठीक है, वो मतलब हुआ था, ठीक है। इन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन provoking widespread attack on bank, post office and railway station, ठीक है। तो उस जलियांवाला बाग से पहले क्या है, जो भी ये सत्याग्रही थे, इन लोगों ने क्या करा था कि बहुत सारी जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको अटैक कर लिया था, है ना। तो इसके लिए गांधी जी नहीं सॉरी जनरल डायर जो था उसने क्या इम्पोज कर दिया था, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था। कहां पे, इन अमृतसर, अमृतसर में क्या इम्पोज किया गया था, मार्शल लॉ, है ना। और मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी तरह की इस तरह की ये एक्टिविटीज करते हुए, कोई भी मूवमेंट करते हुए, किसी भी तरह की मीटिंग करते हुए अगर कोई पर्सन दिखे तो उनको क्या है डायरेक्ट फायर किया जा सकता था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया था, 13 अप्रैल को अब क्या होगा, अमृतसर में पहले से ही मार्शल लॉ वहां पे लगा हुआ था और 13 अप्रैल को पीपल जो है अमृतसर के वो कहां पे आए थे, 1909 13 अप्रैल 1909 आपको याद रखना है ना। 13 अप्रैल 1909 को क्या है, हर साल इस डेट को, है ना, इस पर्टिकुलर डे को क्या होता था, वहां पे बैसाखी फेयर लगता था, है ना। और जो लोकल पीपल है, आसपास के विलेजेस के जो पीपल थे, वो एवरी ईयर इस डे पे यहाँ पे उस मेले में या फेयर में आया करते थे। वहां पे कुछ मीटिंग भी हो रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग क्या थे, इनोसेंट थे, है ना। ज्यादातर लोग जो भी थे वो सिर्फ इसी फेयर को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे आए थे, ठीक है। तो अब क्या है, दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस मार्शल लॉ, उनको पता ही नहीं था कि अमृतसर में अभी मार्शल लॉ लगा हुआ है ना। और वो लोग क्या है यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब क्राउड वहां पे लार्ज क्राउड गैदर्ड होता है, ठीक है, एंड दैट वाज इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, some came to protest against the government new repression measure, other had come to attend the annual Vaishakhi fair। कुछ लोग तो क्या है गवर्नमेंट के जो ऑपरेसिव मेथड थे उसके लिए मीटिंग करने आए थे, लेकिन अदर पर्सन थे वो आसपास के लोकल विलेजेस से आए थे, है ना, एंड दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस मार्शल लॉ, है ना। तो अब जनरल डायर क्या होता है कि उस जलियांवाला बाग का अगर अपन देखेंगे तो वहां पे क्या था, सिर्फ एक ही एग्जिट वो डोर था, है ना, वहां पे सिर्फ एक ही गेट था, वहां से ही क्या है कोई भी एंट्री और एग्जिट हो सकते थे, ठीक है। तो उसने चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया था और क्या है वहां पे उसने क्या है ऑर्डर दिया फायर, ओपन फायर के लिए। तो उसमें जो भीड़ आ रखी थी बैसाखी फेयर के लिए, जो लोग आ रखे थे वो सारे के सारे लोग क्या है मतलब अटैक किए गए थे, ठीक है। तो अब काफी लोग तो क्या है गोली लगने से भी मरे थे, काफी भगदड़ के कारण मर गए थे, और काफी लोग क्या है वहां पे एक कुआं था जिसमें जान बचाने के लिए भी काफी लोग कूद गए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ था, ठीक है। यस तो अब क्या है कि अब जैसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग ये जो मैस्केर है, जनरल डायर ने वहां पे क्या है ये गोली चलाने के लिए या ओपन फायर के लिए क्यों ऑर्डर दिए थे, तो क्या रीजन था डायर, यस उसके कारण वो क्या शो करना चाहता था, his object as the declared later was to produce a moral effect। इसके थ्रू वो moral effect डालना चाहता था, वो लोगों के अंदर टेरर डालना चाहता था कि इस तरह की मीटिंग वगैरह अगर हम करेंगे तो इस तरह से हमको ये ब्रिटिशर्स मार भी सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टरवर्ड्स लेटर वी केम टू नो दैट व्हाट वाज हिज ऑब्जेक्टिव अबाउट दिस ओपन फायर, इट वाज फॉर प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, ठीक है। यस and to create into mind of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe, है ना, डर पैदा करने के लिए उसने इस तरह के ओपन फायर
करवाई थी, ठीक है। यस, इनसे रिलेटेड कोई इश्यू है तो पूछो।